सो व्हाट इज डायलॉग? bunch of text, communicating yourself. टेक्स्ट, बंच ऑफ टेक्स्ट, डायलॉग। हम कहते हैं ना यार इसका डायलॉग बहुत छोटा था, मुझे तो बहुत छोटा डायलॉग मिला, मेरे पास सिर्फ एक ही डायलॉग था। एक ही डायलॉग था मतलब एक वर्ड नहीं था, एक सेंटेंस होगा, 4-5 शब्द होंगे, बंच ऑफ टेक्स्ट, दैट इज डायलॉग। डायलॉग में क्या होता है? टेक्स्ट होता है, कुछ शब्द लिखे होते हैं जो आपको बोलने हैं, और वर्बल कम्युनिकेशन है वो, कुछ बोलोगे और बोल के अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाओगे, तो दैट इज डायलॉग। डायलॉग डिलीवरी क्या होती है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी, डिलीवर करना। जो भी आप डायलॉग को डिलीवर कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, उसकी डिलीवरी कैसी है, दैट इज डायलॉग डिलीवरी। तो किसी की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, किसी की डायलॉग डिलीवरी बहुत ख़राब होती है। हम कहते हैं ना यार उस एक्टर की डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी है, इसकी तो बहुत ख़राब है, इसकी बहुत अच्छी है। सो पहले हमने समझा डायलॉग क्या है, बंच ऑफ टेक्स्ट। जितने टेक्स्ट आपको मिले, हो सकता है आपको इतना सारे मिले, इसको इतना मिले, इसको इतना मिले, सो दैट इज किसी का बड़ा डायलॉग, किसी का छोटा डायलॉग। एंड डायलॉग डिलीवरी कि आप उसको कैसे डिलीवर कर रहे हो, मतलब स्पीकिंग बेसिकली आप कैसे कहाँ हम समझेंगे उसको कि हम जब भी डायलॉग को थ्रो करते हैं या डिलीवर करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है कि वो आवाज़, वो शब्द जब लोगों तक पहुँचे तो पहले तो उसमें वो 4 चीज़ हैं कि नहीं है, क्लियर, कॉन्क्रीट, करेक्ट एंड कंप्लीट, वो देखना होता है। फिर हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लिख लो, टोन, टेम्पो, स्ट्रेस एंड पॉज। ये क्या होता है? टोन क्या होता है? हमेशा ना चीज़ों को आसान बना के समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आपने सुना होगा ना किसी को बोलते हुए, ए टोन सही कर, टोन बहुत गलत है तेरी, इस टोन में बात मत कर मुझसे, ये टोन पसंद नहीं है मुझे, तेरी टोन सही कर ना, तेरी टोन हमेशा ख़राब होती है। कब बोलते हैं आप ऐसा किसी को? तो इसी में हम कहते हैं ना कि तेरी टोन बहुत ख़राब है, मैं एक अच्छे टोन में बात कर रहा हूँ, तो भी सही टोन में बात कर। याद करो कब बोलते हो आप ऐसा किसी को? टॉन्टिंग। काम पे फोकस कर, काम पे फोकस कर, क्या मत देख, दैट इज बैड टोन, खराब टोन है। और दूसरा क्या है? तो यहाँ वहाँ मत देख, काम पे फोकस कर, दैट इज गुड टोन। प्यार से समझा रहे हो किसी को, अपने बेटे को, भाई को, दोस्त को प्यार से समझा रहे हो, लाइन तो वही है, एक काम पे फोकस कर, यहाँ वहाँ मत देख, काम पे फोकस कर, काम पे फोकस कर, काम पे फोकस कर, दैट इज बैड टोन। वॉल्यूम ऊपर नीचे की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, हम सिर्फ टोन की बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहा है वो। जब वो सुनने में आपको ना बड़ा हार्श लग रहा है, कहते हैं हार्श टोन, सॉफ्ट टोन। हार्श टोन यानी बहुत रफ, गंदा ट्रीट करना, गंदे तरीके से बात करना, सामने वाले को कुछ समझना नहीं, ख़राब फीलिंग होती है उसमें, छोटी फीलिंग, सामने वाले को छोटा महसूस कराना, हार्श टोन यूज़ करना किसी के लिए, उसको डिग्रेड करना। लेकिन सॉफ्ट टोन मतलब प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप, सॉफ्ट टोन है, प्यार से बात कर रहे हैं। तो चीज़ों को एकदम क्लियर करके आराम आराम से ना ऐसे एग्जांपल्स रखो कि ज़िंदगी भर उसको याद कर पाओ। सॉफ्ट टोन, हार्श टोन, गुड टोन, बैड टोन, समझ में आ गया? टोन, आपका टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर के जब भी कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो आप, कैरेक्टर का टोन क्या है, किस टोन में बात करता है वो? ए ना ए चल 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 निकाल चल, दैट इज बैड टोन। भाई साहब थोड़ा आगे चलिए ना, जगह दीजिए ना, गुड टोन। ट्रेन में होता ना, ए उतरेगा क्या, चलना साइड देना, दैट इज बैड टोन। सर आप उतरेंगे क्या आगे, भाई उतरेंगे आप, थोड़ा साइड दे, तो क्या हो गया, गुड टोन। इससे आपकी पर्सनालिटी झलकती है कि आप कैसे इंसान हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, समझ में आ जाता है। और अगर आपका अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छा टोन होगा, तो सामने वाला पलट के देखेगा। ट्रेन में अधिकतर ऐसा होता है क्योंकि अच्छे गुड टोन वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो अगर आप किसी से प्यार से बात कर लोगे ना, वो शॉक हो जाएगा, अरे भाई कौन है। थोड़ा उल्टा है, जनरली क्या होता है, आप दूसरी जगह जाओगे ना, तो अब जब गलत तरीके से बात करोगे तो लोग शॉक हो जाएंगे कि यार ये गलत तरीके से कौन है, बदतमीज आदमी। यहाँ उल्टा है, यहाँ प्यार से बात कर लोगे ना तो लोगों को लगेगा कि यार, क्योंकि सब परेशान है, अब जगह नहीं है, सब एक के ऊपर एक चढ़े पड़े हैं। हाँ, कोई इधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है, कोई कर रहा है, वो कर रहा है, और उसमें कोई आदमी इतना कामली बात कर रहा है, इतना प्यार से बात कर रहा है, यार ये वाकई बहुत अच्छा आदमी है भाई। और फिर तुमको जगह भी दे देंगे, आओ आओ भाई आ जाओ आ जाओ, और सामने वाले को भी बोलेगा ए साइड हटना, जाने। सो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं, काम आएंगे ये
ध्यान दिया करो ऐसे कहाँ पे क्या चीज़ काम आती है। स्ट्रेस क्या होता है? फोकस करना उस जगह पे। वो वाला स्ट्रेस हमको लगा टेंशन वाला सिचुएशन बोल रहे हैं। लिखवाया ना अभी, टोन, टेम्पो, स्ट्रेस एंड पॉज। स्ट्रेस को सर एम्फसाइज भी बोलते हैं क्या? एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना, उस पर्टिकुलर वर्ड पे ज़्यादा गहराई से ध्यान देना, हाईलाइट करना। तो दैट इज टेम्पो यानी स्पीड। स्पीड बोलना, स्पीड से बोलना। जैसे अरे कल मैं बाजार गया था, आम बहुत मीठे थे। कल मैं बाजार गया था, आम बहुत मीठे थे। अरे कल मैं बाजार गया था, आम बहुत मीठे थे। कई सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो बहुत हाई टेम्पो वाले डायलॉग्स बोलते हैं हमेशा। उनका बिहेवियर ही ऐसा है। बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे, उनको ध्यान से सुनना। जैसे राजकुमार राव है, नाना पाटेकर है, इनका टेम्पो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। लेकिन उस पर इन्होंने मेहनत की है, इतनी क्लैरिटी से मेहनत की है कि उनके सारे शब्द आपको समझ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, लेकिन उनका टेम्पो बहुत हाई होता है। अगर कोई नॉर्मल आदमी वैसे बात करेगा तो समझ ही नहीं आएगी उसकी बातचीत, वो क्या कहना चाहता है, आपको मैसेज क्लियर ही नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना मेहनत की उन्होंने, तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे कहाँ पे पॉज लेना है, क्या करना है, कितना रुकना है, तो उनकी बात हमको समझ में आ जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि आपका टेम्पो क्या है। इतना भी फास्ट मत करो कि सबके सर से ऊपर से निकल जाए कि यार समझ ही ना आए कि क्या बोला है। तो थोड़ा एक टेम्पो बैलेंस करके चलो, क्लैरिटी के साथ टेम्पो बैलेंस करो, ना ज़्यादा स्लो ना बहुत ज़्यादा फास्ट। कैरेक्टर के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, उस पर्टिकुलर डायलॉग के हिसाब से भी कर सकते हो, या सामने वाला कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से उसको बैलेंस करने के लिए भी कर सकते हो। जैसे आपका कैरेक्टर बहुत काम है तो टेम्पो क्या होगा आपका? स्लो टेम्पो होगा, आराम से कामली बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत अग्रेसिव हो, गुस्से में आए हो, ला दे मुझे यहाँ पे, मैंने बोला तुझे दे दे, दिस इज फास्ट टेम्पो, फास्ट बोलना। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से। अभी जैसे अगर आपका मूड लड़ाई करने वाला है, अभी लड़ाई हुई है किसी से, तो कैसे बात करोगे? फास्ट फास्ट बात करोगे ना। आप थोड़ी बोलो ए तुझे बोल रहा हूँ मैं, ला दे मुझे मेरा सामान दे, मुझे मेरा सामान दे ला, ऐसे तो नहीं करोगे ना। जो बोल रहा ना मैं, ला सामान दे मेरा, फास्ट बोलोगे ना। पर कोई अगर कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसका टेम्पो स्लो ही है, इसका साबुन स्लो है, तो अगर किसका साबुन एक्चुअली में स्लो है तो वो स्लो ही बोलेगा। बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे जो स्लो बोलते हैं। अपने बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा एक्टर है, वो स्लो ही बोलते हैं। क्लीन है, क्लियर है, कॉन्क्रीट है, कंप्लीट है, तो सुनने में अच्छा लगता है। कोई भी एक्टर में ना कभी ये नहीं लगना चाहिए अरे उसको देखो कैसे बात करता है, इसका टोन ही है। एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मत बनाओ एज एक्टर। एज ए एक्टर क्या होना चाहिए कि आप वर्सेटाइल कर लो, आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, मल्टीपल शेड्स होने चाहिए। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, आज का टाइम ये नहीं है कि हमको एक पर्टिकुलर एक्टर को देखने जाना है थिएटर में, हमें वो मूवी देखनी है, स्टोरी देखनी है, वो कैरेक्टर देखना है। तो अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हो तो एक्टिंग को समझो, कैरेक्टर्स को समझो, वर्सेटाइल बनो, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। जैसे कल हमने सीखा कि कितने तरह से आप हंस सकते हो। क्यों सीखा? क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं। जैसे अगर हम दिमाग में लगा यार हर्ष है, इस फिल्म में हर्ष है, हमें पता हर्ष कैसे हंसता है, वो कैसे बात करेगा, ये सिचुएशन हुई है, अभी क्या करने वाला मुझे पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर वक्त सरप्राइज मिलना चाहिए। अरे भाई ये कैसे हंस रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे बात कर रहा है। तो जैसे अभी ये पुष्पा आ रही है, फर्स्ट पार्ट आया उसका, एकदम अलग कैरेक्टर था अल्लू अर्जुन, उसको पहली बार सबने ऐसे देखा तो सबके सरप्राइजिंग था ना, यार ये ऐसे कैसे लग सकता है। वो उससे पहले की सारी फिल्मों में वो एकदम ग्लैमरस, कूल बॉय, चॉकलेटी बॉय, और अचानक से उसको ऐसा देखा और इस तरीके से बात कर रहा है, ऐसे चल रहा है, तो लोगों लगा यार ये भी कर सकता है क्या। जैसे वर्सेटाइल बनना है आपको, मल्टीपल शेड्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स, डिफरेंट वेरिएशंस ना, इसी को हम कहते हैं वेरिएशन, यानी वैरायटी। हर चीज़ में वैरायटी, डायलॉग बोलने में वैरायटी, बॉडी लैंग्वेज में वैरायटी, हंसने में वैरायटी, रोने में वैरायटी, परफॉर्मेंस में वैरायटी, हर जगह वैरायटी। अभी जैसे ये है नाना पाटेकर का, आज मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि वो क्या करते हैं, पहले स्क्रिप्ट ले लेते हैं, पूरा बंडल आ जाता है उनके पास। उसके बाद उस पूरी स्क्रिप्ट को वो कम से कम 15 से 20 बार लिखते हैं। याद करने के बाद, पढ़ने के बाद नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिखते हैं उसको 15 से 20 बार, उसके बाद वो याद करना शुरू करते हैं। तो जब आप पूरी स्क्रिप्ट को 15 से 20 बार लिखोगे, कितना टाइम चाहिए आपको? फिर कैरेक्टराइजेशन करना, पूरी लाइंस को याद करना, घोल के पी जाना, ताकि स्क्रिप्ट देखने की ज़रूरत ही ना पड़े दोबारा कभी। इतनी प्रिपरेशन करते हैं। और फिर कैरेक्टर पे तैयारी करते हैं, वो कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे बिहेव करेगा, वो सब करते हैं। उसके बाद वो ओपन रहते हैं, तब भी फिर सेट पे जाते हैं, डायरेक्टर से कंटिन्यूसली डिस्कशंस हो रहे होते हैं, वर्कशॉप चल रहे होते हैं, कंटिन्यूसली उनके मन में क्या है वो बता रहे होते हैं,
डायरेक्टर के मन में क्या होता है, वो डिस्कस कर रहा होता है। फिर डेली वो डिसाइड करते हैं, जैसे आज हो गया सब, आज का शूट हो गया, आधा घंटा बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कल क्या करने वाले हैं। तो वो बताएंगे कि देखो मैंने कल के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया, ऐसे ऐसे करूँगा, ये करूँगा, करके दिखाएंगे। भाई तो सही लग रहा है, डायरेक्टर बोलेगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, करते हैं। तो उन्होंने आज ही बता दिया कि कल मैं ये करूँगा, तो सब रेडी करके रखना, कहाँ कहाँ कैमरा लगेगा, कहाँ कहाँ लाइट लगेगी, सब करके रख, मैं कल आऊँगा और ये परफॉर्म करूँगा। तो फिर वो आगे रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, सीधा परफॉर्म कर रहे हैं। घर से इतनी तैयारी करके रखी है 3 महीने से, वो आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, 1 घंटे के अंदर शूट ख़त्म, बैक टू होम। तो सेट रेडी करने में, लाइट रेडी करने में, कैमरा लगाने में, बाकी की चीज़ें करने में, को एक्टर को रेडी करने में उनको टाइम लगता है। वो तो प्रिपेयर्ड है, उनको वहाँ आके प्रिपरेशन नहीं करनी, वो आएंगे अपना काम करेंगे चले जाएंगे, फटाफट फटाफट निपटाया घर गए। सो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे आपकी भूख बढ़ती रहेगी एज अ क्रिएटिव पर्सन। फिर आपको लगेगा यार बस ये बहुत हो गया, सेट पे जाना, लाइन बोलना, आ जाना बहुत है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो फिर एक टाइम आता है जब जो टीवी कर रहा है कंटिन्यूसली 1 लाख 1.5 लाख पर डे ले रहा है, वो अचानक टीवी छोड़ देता है, और यार बहुत हो गया, पैसा कमा लिया, अब मुझे कैरेक्टर करना है। तो साल में 1 फिल्म करता है और वो खुश रहता है, क्रिएटिवली सेटिस्फाइड है। सो एक लेवल आता है, तो हर आदमी का धीरे 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 लेवल ग्रो करता है ना। अभी आप लोग शुरुआत करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा आपको कैरेक्टर जीने का और वो करने का टाइम मिलेगा, ए पकड़ लाइन बोल, जल्दी आ जल्दी आ, टाइम नहीं चल। बट उसमें भी अपनी जान डालो, ये नहीं कि मुझे लाइन मिली है मैं खाली जाके लाइन बोल के आ जाऊँगा। जितना कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उतना करो। जो काम करने में इंसान 10 दिन लगाता है वो आप 10 मिनट में करके दिखाओ, इसको टैलेंट कहते हैं। तभी तो लोगों का अटेंशन जाएगा, अरे भाई ये कैसे कर रहा है, वाह यार, मतलब अभी लाइन कब दी थी सर, अभी दी थी, अभी दी थी यार, बहुत बढ़िया, वो अच्छा कर रहा है। मतलब इतने कम समय में भी आप कितना बढ़िया परफॉर्म करके दिखा सकते हो, दैट इज़ योर टैलेंट। इसलिए कहते हैं टीवी में, एक्चुअली में अगर आप देख रहे हो टीवी और उसमें कोई एक्टर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो समझ जाओ वो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड एक्टर है। इतने कम समय में आप लाइन को याद करके, प्रिपेयर करके, कैरेक्टराइजेशन करके आप परफॉर्म भी करके आ गए, मतलब आप रियली बहुत टैलेंटेड हो। और वो बहुत कम लोग होते हैं टीवी इंडस्ट्री में, आपको देख के समझ में आ जाएगा यार ये टैलेंटेड है ये नहीं है। उनकी डायलॉग डिलीवरी से, बॉडी लैंग्वेज से, कैरेक्टर प्रिपेयर करने से सब समझ में आ जाएगा आपको देख करके।